प्रवक्ता हैं जुनेद साहब। डॉक्टर हिमांशु बात तो सही कर रहे थे। देखिए, इस देश में जो ऑक्सीजन है वो हिंदू भी ले रहा है, वो आप भी ले रहे हैं। उसी ऑक्सीजन को आप ले रहे हैं, उसी को छोड़ रहे हैं, वही हिंदू भी ले रहा है। समझ रहे बात को? यहाँ का पानी भी आप ले रहे हैं, यहाँ का अन्न और अनाज भी आप ले रहे हैं। सरकार की अगर योजना है तो उज्ज्वला का सिलेंडर अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में अनाज सरकार दे रही है तो वो हिंदू को भी दे रही है, वो मुस्लिम को भी दे रही है। फिर इतनी तलखी और इतना जहर क्यों आपकी पार्टी के नेताओं की जुबान में और उनके बयानों में? शायद यही एक बड़ी परेशानी है जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं तो एक बात बताऊं कि डॉक्टर हिमांशु साहब ने बड़ी ही सफाई से, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उनको भी अपनी इस राजनीति का हिस्सा बना लिया कि उन्होंने एनसीईआरटी की सच किताबों बोला को इस मैंने। तरीके से पेश किया कि नहीं, आप हमारी बात एक बार सुन लीजिए, फिर सच और गलत का फैसला तो बाकी लोग भी कर लेंगे। आपने इतनी सफाई से कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से एक पक्ष का पूरा इतिहास हटा दिया। मैं उस लोग उनसे थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूं, जो इनकी पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल फादर हैं, सावरकर और गुरुजी जिनको ये कहते हैं, गोलवारकर, उन्होंने संभाजी के बारे में कुछ लिखा है और मैं चाहूंगा कि ये जाकर के उसको पढ़ लें। वो उन्होंने कोई एनसीईआरटी की किताब से पढ़ के नहीं लिखा। देश की आजादी के बाद से एनसीईआरटी की किताब लागू हुई है, उन्होंने अपनी शिक्षा देश की आजादी से पहले पूरी कर ली थी। ये चाहते हैं कि इतिहास को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश करें कि देश में इस तरीके का नफरती माहौल हमेशा बना रहे। इतिहास की किताबों में जो है, जिस भी पढ़े लिखे इंसान के पास जरा सा भी चेतना होगी, वो किताबों को खोल करके पढ़ लेगा और सच और गलत का, झूठ का फैसला वो खुद करने के लिए सक्षम है। इनको फिल्में बनाने की लिए जरूरत नहीं है कि अभी इन्होंने कहा कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए, मतलब एक फिल्म से एक दंगा हुआ है तो ये चाहते हैं कुछ और ऐसी फिल्में बने जिससे माहौल देश का और खराब हो। इनकी मंशा ही ऐसी है कि देश में माहौल नफरत का जब तक चलता रहेगा, इनकी राजनीति चलती रहेगी। इनके पास फ्यूचर का मतलब कोई आप कह एजेंडा रहे नहीं फिल्म है, से दंगा इसलिए ये होता है खबरें तो हम खोलते फिल्म हैं बस। बनाएंगे तो आप लोग दंगा करेंगे, ऐसा है? दंगा हमने नहीं किया, दंगा आपने कराया आपके प्रदेश में, जहां मैंने मुख्यमंत्री नहीं हैं, कराया। जहां मैं आपकी आपको सेंट्रल में पूरी गवर्नमेंट घटना है। बता देता हूँ। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ। सुबह की बात है, जो एक 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 गुट था, आप सुन एक पक्ष लीजिए, था, वो एक पक्ष था, वो घटना वो मैं गया जान रहा था, हूँ, उन्होंने आप सुन कुछ लीजिए। एक यात्रा की। मैं आपको निष्पक्ष घटना बता रहा हूँ, किसी नहीं, जो बायस नहीं आप बता घटना रहा, बता रहे हैं पुलिस वो की मैं सबकी रिपोर्ट जानकारी आपको में है। बताता हूँ। मैं जो आप घटना बता रहे हैं वो सबकी जानकारी में है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी? तो जिम्मेदारी पूरी है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया, कोई भी हो, बिना धर्म निरपेक्षित जो भी इंसान इसका नाम आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा जुनेद साहब, हमारे आपने चीफ मेरे मिनिस्टर सवाल का साहब ने जवाब नहीं नहीं बोला। दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी, आप एक बार अपना सवाल फिर से कर दें। सवाल मेरा यह था कि इस धरती पर आप रहते हैं, इस देश में आप रहते हैं, इस देश में हवा अगर हिंदू ले रहा है तो मुस्लिम भी ले रहा है। सरकारी जितनी भी योजना है उसका लाभ अगर हिंदू उठा रहा है तो मुस्लिम भी उठा रहा है, कोई रोक तो नहीं रहा ना। बावजूद इसके आपकी पार्टी के नेताओं के जुबान पर आखिर क्यों इतने तीखे और जहरीली बातें आ जाती हैं जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं? अक्सर ऐसे बयान सुनता हूं जैसे ये देश उनका अपना नहीं है, ये देश उनका पराया है। इस देश में हर कोई उनको काटने दौड़ रहा है, तब जबकि इस देश की भू पर, इसकी देश की संपदा पर, इस देश की योजनाओं पर, इस देश की हर चीज पर बराबर का हक है और बराबर का हक ले रहे हैं, उठा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की तलखियां। देखिए, मैं जो आपने बात कही कि देश के जो संसाधन है इसको हिंदू और मुसलमान उठा रहा है, मैं इसको इस तरीके से नहीं रखता कि आप उसको हिंदू और मुसलमान के, इस देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, वो इस देश के जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस बयान का ये जिक्र कर रहे हैं उसको 13 से 14 साल हो गए। उस एक बयान की वजह से हमारे जिस पार्टी के लीडर ने वो बयान दिया था, वो 40 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। अदालत में पूरी कार्रवाई चली, उसके बाद उनको अदालत से क्लीन चिट मिल गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर आकर फिर ऐसे ही बयान दे रहे, वो 15 मिनट के बाद उन्होंने 15 सेकंड बोल दिया। 15 नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के नेता इस तरीके के प्रोवोक करने वाले बयान देते हैं, क्या ये एक दिन के लिए भी कभी जेल जाते हैं? क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या एफआईआर कहीं कटती है? डॉक्टर हिमांशु बात तो पते की कर रही है। नहीं, पहली बात इनकी, मैं इसका जवाब दे दूं। फडणवीस जी ने